ओके स्टूडेंट्स, एक बच्चे की क्वेरी थी कि सर लेट मी वाले सेंटेंसेस और लेट अस वाले सेंटेंसेस को हम किस प्रकार के से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसके बारे में एक वीडियो आप बना दीजिए। तो मैं आज इस वीडियो में इस बात को क्लियर करने वाला हूं कि लेट अस वाले वाक्यों में किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और लेट मी वाले सेंटेंसेस में हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये तीन सेंटेंसेस में मैं बता रहा हूं आपको। पहला है ही सेड टू मी गो होम, उसने मुझसे कहा कि घर जाओ। सेकंड वाला है ही सेड टू मी लेट मी गो होम, उसने मुझसे कहा कि मुझे घर जाने दो। थर्ड है ही सेड टू मी लेट अस गो होम, उसने मुझसे कहा कि हमें घर चलना चाहिए। देखिए तीनों ही इंपरेटिव सेंटेंस है और ये इंपरेटिव तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो पहला वाला इंपरेटिव है वो आप इंपरेटिव की तरह से बनाएंगे। अगर आपको आते हैं ये सेंटेंसेस तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो मेरी एक वीडियो बिल्कुल सेपरेट इंपरेटिव सेंटेंसेस पर डली हुई है कि किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाकर चलूंगा। और दूसरी बात देख लीजिए, दूसरे प्रकार के होते हैं लेट मी, लेट हिम, लेट देम, लेट वन, लेट द चाइल्ड, या कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है, वो सेकंड टाइप का होता है। और लेट मी का मतलब यहाँ आता है हमें दो या मुझे दो। जस्ट लाइक उसने कहा मुझे घर जाने दो। तो या तो ये अलग तरीके का होगा और ये वाला सेंटेंस लेट अस वाला, जो लेट अस वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट तरह का सेंटेंस होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दो पहले वाले सेंटेंसेस हैं, सिंपल इंपरेटिव वाला पहला वाला और ये सेकंड वाला, ये दोनों का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बस। और ये जो है हमारा लेट अस वाला, इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए मैं बताता हूं किस तरीके से है। यदि ये सिंपल इंपरेटिव आता है, जैसे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आई हुई है, तो हम सैड टू को कितने तरीके से बदल सकते हैं। अगर लग रहा है कि प्रार्थना की गई है तो रिक्वेस्टेड आ गया, ऑर्डर्ड आ गया, सजेस्टेड भी आ सकता है, अर्ज्ड आ गया, आस्क्ड आ गया, फॉरबेड आ गया। ये कई सारे वर्ड्स में हम चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ लग रहा है घर जाओ, ये ऐसे लग रहा है जैसे ऑर्डर दिया है या फिर किसी ने डायरेक्टली ऐसे बता दिया है। तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, ही ऑर्डर्ड, या एक और वर्ड अच्छा होता है आस्क्ड। अब आस्क्ड को देख के आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये आस्क्ड माने पूछा है, बल्कि जहां इंपरेटिव सेंटेंसेस के साथ ऐसे यूज होता है इसका मतलब बनता है कहा। ही ऑर्डर्ड या ही आस्क्ड, और ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन अलग से नहीं लगाया जाता बल्कि प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टू गो होम, ये सेंटेंस बन गया। ही ऑर्डर्ड कह दे या फिर ही आस्क्ड, सॉरी मी छोड़ दिया मैंने यहां पर, ही आस्क्ड मी टू गो होम, ये हमारा इंपरेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। और जो लेट मी वाले होते हैं ये, इनको भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, बस देखना होता है कि सैड टू को क्या लेंगे। ही सैड टू के स्थान पर आप क्या लेंगे, ये कह रहे हैं लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। और ये ऐसे लग रहा है जैसे रिक्वेस्ट की गई है या फिर अर्ज्ड आप यूज कर सकते हैं, निवेदन किया गया। तो क्या आ जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, या और क्या ले सकते हैं, अर्ज्ड। और जैसे हमने यहां पर टू लिया है इसी तरीके से हम टू लेंगे और लेट को भी यहां से हटाएंगे नहीं, टू लेट, LET लेट, मी को चेंज करेंगे, मी फर्स्ट पर्सन है, मी देखिए फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो यहां जाएगा लेट हिम, आगे गो होम। ठीक है भाई, तो जो लेट मी वाले हैं वो सिंपल इंपरेटिव की तरह हमने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया। अब देखते हैं लेट अस वालों को कैसे बनाते हैं। लेट अस वालों को कैसे बनाएंगे, ही सैड टू को चेंज कर दिया, जिसमें लेट अस आता है उसमें सैड या सैड टू को या तो सजेस्टेड में चेंज करते हैं या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ही सजेस्टेड मी। आगे कंजंक्शन क्या लेंगे, अब इस लेट अस को हटाते हैं, लेट अस को हटाकर दैट वी शुड, यहां पर दैट वी शुड आ जाता है
कभी कभी दैट दे शुड भी आता है, कभी दैट यू शुड का भी प्रयोग करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई सा फर्स्ट पर्सन हो तो हम वी शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये इसमें मी हमारा फर्स्ट पर्सन था तो वी का प्रयोग किया। अगर यहां पर कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है और सेकंड पर्सन आ रहा है, वो तब देखेंगे जब फर्स्ट पर्सन ना हो, तो सेकंड पर्सन आ रहा है तो यहां पर हम वी के स्थान पर ले सकते हैं यू। और यदि देखेंगे यहां पर कोई फर्स्ट पर्सन भी नहीं है और सेकंड पर्सन भी नहीं है, तब हम लेंगे थर्ड पर्सन का दे। ठीक है, मेरे विचार से ये बात समझ में आ गई हो कि वी शुड, दे शुड और यू शुड कहां लेते हैं। और यदि नहीं भी आई है तो लेटस वाले वाक्यों पर मैंने बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वी शुड हमने इसको हटा दिया, वी शुड गो होम। ये हमारी जो तीनों सेंटेंसेस में कंप्लीट हो गया। इंपरेटिव फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इंपरेटिव फर्स्ट को मैंने इसलिए लिया है ताकि आप लेट मी वालों को भी समझ सकें। फिर से मैं एक बार थोड़ा सा कंक्लूड कर देना चाहता हूं कि इन दोनों सेंटेंसेस को अलग मानिए। लेट मी अलग तरह के होते हैं, लेट अस वाले अलग तरह के होते हैं। लेट अस वाले कई तरह के नहीं होंगे, बल्कि लेट के बाद अस ही होगा। और लेट मी के साथ लेट मी भी हो सकता है, लेट हिम हो सकता है, लेट देम हो सकता है, लेट द चाइल्ड, लेट द बॉय, लेट द व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे विचार से ये चीजें आपके लिए क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और ग्रामर की किसी भी चीज से, छोटी या बड़ी किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा ग्रामर की सारी रिडल्स को हल करने के लिए, सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आपके साथ रहूंगा ओपन मीडिया यूट्यूब चैनल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय।